अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो हमने सिलसिला स्टार्ट किया था सैम्पल प्रॉब्लम्स का। तो आज के हमारे पास जो सैम्पल प्रॉब्लम्स होंगे वो 4.5 से स्टार्ट हो रहे हैं। सैम्पल प्रॉब्लम इज़ 4.5। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम पहुंचते हैं जी 4.5 पर। हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन सोडियम मेटल दैट कंटेन्स 2.3 ग्राम। यानी मैथ दिया हुआ है और सोडियम मेटल्स के नंबर ऑफ एटम्स वो पूछना चाह रहा है। तो नंबर ऑफ एटम्स का वही फॉर्मूला है हमारे पास कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको उस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो मैथ हमारे पास गिवन है 2.3 ग्राम। मोलर मैथ ऑफ सोडियम एटम, तो मोलर मैथ सोडियम एटम का क्या होगा, क्योंकि सोडियम एक एटम है तो सोडियम का एटॉमिक मैथ ही उसका मोलर मैथ बन जाएगा 23 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने, तो नंबर ऑफ एटम का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैथ ओवर मोलर मैथ। तो मैथ कितना दिया गया है 2.3 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मैथ कितना है 23। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.1। अब इसको दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करते हो तो नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ गए, ये हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 जो कि एवोगैड्रोस नंबर है, मल्टीप्लाई करके आंसर आया 0.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। तो ये बेटा हमारे पास सोल्यूशन है इसका। उसके बाद सैम्पल प्रॉब्लम 4.6 में कहता है जी जगलोन इज अ डाई, एक डाई है एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी हस्क ऑफ ब्लैक वॉलनट्स। हस्क छाल को बोलते हैं, उसका जो ऊपर वाली लेयर होती है। ब्लैक वॉलनट्स, वॉलनट्स आपको पता है अखरोट होते हैं, ब्लैक वॉलनट की छाल के अंदर ये डाई प्रोड्यूस होती है। अच्छा बेटा, ये ना जो न्यूमेरिकल्स के अंदर डाटा दिया होता है इसमें से ना एमसीक्यूज आने का भी चांस होता है। तो ये ना स्टेटमेंट को आप यही ना समझा करें कि ये जस्ट न्यूमेरिकल है, तो इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। खैर, द फार्मूला फॉर जगलोन इज C10H6O3। ये फार्मूला उसने केमिकल दे दिया। अब वो पूछना क्या चाह रहा है कि पहली चीज़ ए पार्ट क्या है जी इसका, जो पूछ रहा है कैलकुलेट मोलर मैस ऑफ जगलोन। मोलर मैस इसका फाइंड करें। अब मोलर मैस फाइंड करना है तो ये हमारे पास फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, इसे मोलर मैस फाइंड करेंगे। हर एक एटम के एटॉमिक मैसेज को सम करते जाएंगे जी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.87 ग्राम। मैथ उसका दे दिया और नंबर ऑफ मोल्स इसमें फाइंड करने के लिए वो पूछ रहा है। खैर, उसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा। C10H6O3 कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है 12, 10 एटम्स हैं 10 × 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है 1 × 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, 3 एटम्स हैं 3 × 16। पहले 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 से करेंगे, 3 से 16 के से करेंगे और सबको सम कर लेंगे और ये आ जाएगा 174 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मैस आ गया। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितना मैस है 0.87 ग्राम। 0.87 ग्राम मैस दे दिया उसने और मोलर मैस हमें पता ही है 174 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मैस ओवर मोलर मैस, तो मैस ये है, मोलर मैस ये, डिवाइड करेंगे आंसर 0.005 मोल्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। उसके बाद बेटा 4.7 सॉल्व करते हैं। 4.7 में क्या कहता है जी, डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ 2.5। अब वॉल्यूम को फाइंड करना है। मोल्स उसने दे दिए 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि मोलर वॉल्यूम 22.414, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। नंबर ऑफ मोल्स उसने खुद दे दिए हैं। सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ये फॉर्मूला शुरू में हम पढ़ के आए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स उसने खुद दिए हैं, मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब, आंसर इज 56 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर है। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये 4.7 था न्यूमेरिकल। उसके बाद बेटा हम चलेंगे 4.11। 4.11 सैम्पल प्रॉब्लम क्या कहता है जी, व्हेन 3.3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, वो कहता है कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं 3.3, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। नीचे इक्वेशन भी शो हो रही है आपने। फॉर अमोनिया, अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड, वो कहता है हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूटिलाइज होंगे, कंज्यूम होंगे इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर।
बताएं, मोल नाइट्रोजन के उसने दे दिए, हाइड्रोजन के वो पूछ रहा है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन का मेथड होता है। ये बेटा यहाँ पर 4.11 से आगे ना स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सैम्पल प्रॉब्लम्स, तो इनको गौर से समझिएगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन ये दोनों रिएक्टेंट हैं, वो एक के नंबर ऑफ मोल्स देकर दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो जो ट्रिक्स वाली वीडियो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें मौजूद होगी, तो पहले आप काइंडली वो देख लें ताकि ये चीज़ें आपको समझ आ जाएं पहले, ताकि ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको इन न्यूमेरिकल्स की। जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स नंबर ऑफ मोल्स का कंपैरिजन करवाएंगे। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन के, 3.3 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने हाइड्रोजन के फाइंड करने। सॉल्यूशन क्या होगा, कंपैरिजन मेथड। तो कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का कंपैरिजन करेंगे। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हमें हमारे पास की पॉइंट होता है, ये हमें बहुत कुछ बताती है। इस केमिकल इक्वेशन के अंदर नाइट्रोजन के कितने मोल है, 1 मोल। हाइड्रोजन के कितने मोल है, 3 मोल। उसके बाद वो पूछ कर रहा है कि नाइट्रोजन का 3.3 मोल्स होंगे तो फिर हाइड्रोजन के यूटिलाइज होंगे। तो अंडरस्टूड सी बात है, कंपैरिजन ये करवाना है हमने। 1 मोल यूटिलाइज हुआ तो हाइड्रोजन के 3 यूटिलाइज हुए। अगर इसके 3.3 होंगे तो इसके उसका मल्टीपल 3। जब ये 1 हुआ था इसके 3 हुए थे, जब ये 3.3 होगा तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3.3। ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3.3 9.9 मोल्स आ जाएंगे। तो दीज आर द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच आर यूटिलाइज्ड। अगेन थोड़ा आसान कर देता हूँ। अगर वो कहता है कि हमारे पास 1 रुपये में, ये बेटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कहता है 1 रुपये में 3 टाफ़ियाँ आती थी। बताएं 3.3 रुपीज़ के अंदर कितनी टाफ़ियाँ आएंगी, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 1 रुपये में 3 टाफ़ियाँ आती हैं, 3 रुपये में कितनी आएंगी, 3 मल्टीप्लाई 3 9। वो कहता है कि 2 रुपये में 4 टाफ़ियाँ आती हैं, तो 4 रुपये में कितनी आएंगी, मल्टीप्लाई बाय वही वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें 1 मोल जब यूटिलाइज होता है तो इसके 3 मोल प्रोड्यूस होते हैं। अगर इसके 3.3 होंगे तो इसके कितने होंगे जी, 9.9। तो ये बेटा कंपैरिजन मेथड है जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं जी। तो उसके बाद 4.12 न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है जी, कैलकुलेट दी मैस ऑफ एल्यूमिनियम। कहता है एल्यूमिनियम का मैस हमने कैलकुलेट करना है, नीडेड जिसकी ज़रूरत है टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 32 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड का वो मैस दे रहा है, कहता है कि जो आयरन ऑक्साइड है उसका मैस है जी 32 ग्राम, और 32 ग्राम आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए एल्यूमिनियम कितना रिक्वायर्ड होगा, ये उसका पूछने का मकसद है। अब गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि मैस ऑफ आयरन ऑक्साइड, और इसके अलावा आयरन ऑक्साइड का मोलर मैस हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि उसका केमिकल फार्मूला हमारे पास गिवन है। तो 160 ग्राम पर मोल उसका मोलर मैस आ गया। अब वो पूछ कर रहा है कि एल्यूमिनियम के मैस कितना होगा, यानी इसका मैस देकर वो इसका मैस पूछना चाह रहा है, मैस टू मैस रिलेशनशिप। तो मैस टू मैस रिलेशनशिप के लिए आपने जो ट्रिक्स वाली वीडियो वो देख ली होगी, तो उस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया कि अगर एक चीज़ का मैस है, दूसरी चीज़ का मैस कैलकुलेट करना है, तो मैस को पहले नंबर ऑफ मोल्स में लेकर जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स से कंपैरिजन करवाएंगे, दोबारा उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो उसको वापस उसके मैस में। यानी हमारे पास करना क्या है, सबसे पहले तो इसका मैस दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, कन्वर्ट द मैस टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड देन कंपेयर विद एल्यूमिनियम बाय इक्वेशन। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, मैस ओवर मोलर मैस 32 डिवाइड बाय 160, जो कि मोलर मैस उसका आया था। मैस ओवर मोलर मैस आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने का फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.2 मोल्स। इक्वेशन के जरिए अगर हम कंपेयर करें तो आयरन ऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल था, 1 मोल था, और एल्यूमिनियम के 2, यानी आयरन ऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है तो एल्यूमिनियम के 2 होते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं आयरन ऑक्साइड के, 0.2। अगर आयरन ऑक्साइड के 0.2 होंगे तो इसके कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, सिंपल। तो 0.4 मोल्स किसके आएंगे, एल्यूमिनियम के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो हैं वो कितने हैं, 0.4। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स से दोबारा मैस में कन्वर्ट कर दो। तो मोलर मैस उसका एल्यूमिनियम का हमें पता है 27, क्योंकि हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए कि मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.4।
मोलर मास कितना है 27, तो 27 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया 10.8 ग्राम। तो ये मास ऑफ एल्यूमिनियम है जो कि रिक्वायर्ड होगा आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए, जो कि प्रोड्यूस करेगा अमोनिया, सॉरी एल्यूमिना Al2O3। तो ये बेटा हमारे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम है, ये फाइनल आंसर है हमारे पास। तो ये बेटा ये वीडियो यहाँ तक ही है, ये हम 4.12 तक पहुँचे। दीज आर द सैम्पल प्रॉब्लम्स। और अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। और अगर ये नोट्स आप परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर भी आप गिवन नंबर जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, दुआओं में याद रखिएगा।